और एक नमस्कार, मैं हूं आपका अपना देवेश। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। दरअसल यहाँ का किसान, खासकर युवा किसान, अब परंपरागत खेती के अलावा कुछ नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। नई तकनीकों का जो है अध्ययन करने के बाद अपनी उस योग्यता का भी जो है इस्तेमाल कर रहा है। और अब जनपद जालौन के अंडा गाँव में इंडो इजराइल तकनीक से मत्स्य पालन की एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है। जिलाधिकारी जालौन ने भी इसका विधिवत निरीक्षण किया है और इस जो पूरा प्लांट जो लगाया गया है, दीपा सिंह पटेल उन्होंने इस प्लांट को लगाया है। दरअसल इस पूरे एक संसाधन में इंडोनेशिया और इजराइल की तकनीक को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर टैंकों में एक तकनीक इस्तेमाल की गई है और उसमें जो है मत्स्य पालन की प्रक्रिया अपनाई गई है। लगभग 10 से 12 टैंकों का जो है इसमें मत्स्य पालन प्रारंभ किया गया है और इस पूरे प्रकरण में लगभग 60% तक सरकारी अनुदान है केंद्र और राज्य सरकारों का। 40% लाभांश जो है वो खुद जो याची है या जो एप्लीकेंट है जिसने ये प्लांट लगाया, दीपा सिंह पटेल ने, उसने अपनी तरफ से व्यवस्थित किया है। तो कहीं ना कहीं इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपने एक तो अपनी योग्यता का उन्होंने इस्तेमाल किया है और दूसरी चीज़ है यहाँ के किसानों को एक नई प्रेरणा दी है। ये अंडा गाँव, ये वही अंडा गाँव है जहाँ पर रहने वाले एक युवा किसान ने भी अपनी पढ़ाई के बाद मोतियों की खेती की थी और सबसे पहले हमने उस खबर को अपने चैनल पर दिखाया था। उसके बाद अब इंडोनेशिया और इजराइल की तकनीक अपनाकर यहाँ पर अब मत्स्य पालन हो रहा है, वो भी एक अनोखे ढंग से। यानी बुंदेलखंड के इतिहास में बदलती तस्वीर अब आपको दिखाई दे रही है। यानी बुंदेलखंड कभी जो बदहाली, सूखे और पलायन सी स्थिति से जूझ रहा था, आज वो विकास के दौर की बयार में शामिल हो गया। यानी यहाँ का युवा अपनी पढ़ाई का, अपने योग्यता का एक विधिवत जो है प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नया संदेश भी दे रहे हैं उन किसानों के लिए, उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि बुंदेलखंड में अब क्या रखा है। कभी कभी आता है, इस बार नहीं। अगर 10 हो गया।